दोस्तों, हमारी ज़मीन का 29% हिस्सा खुश्की और 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर हो पाया है। समंदर अपने अंदर बेशुमार पुरसराइर छुपाए हुए है। माहिरीन का कहना है कि हम चांद के बारे में समंदर से ज्यादा जानते हैं। यही वजह है कि समंदर से कुछ न कुछ ऐसी हैरान कुन चीजें मंजर आम पर आती रहती हैं, जो ज्यादातर अजीबो गरीब चीजें होती हैं। जैसे ज्यादातर अजीबो गरीब चीजें फिशिंग करने वालों के जरिए ही देखने को मिलती है। फिशिंग वैसे तो बहुत ही उम्दा हॉबी है, मगर कभी कभी फिशरमैन के साथ कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा हो जाते हैं जिसे वो कैमरों में महफूज भी कर लेते हैं और इन मनाजर को देखकर दुनिया हैरानी में मुब्तला हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही दिलचस्प हकायक से भरी हम आज की वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो बगैर तखीर के चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईल। कुदरत ने हर जानदार को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस निज़ाम बख्शा है। कुछ ऐसी ही सलाहियत इलेक्ट्रिक ईल के पास है। वैसे तो कई इलेक्ट्रिक फिश हैं, मगर इलेक्ट्रिक ईल सबसे ज्यादा मशहूर है। ये ऐसी मछली है जो 800 वॉट तक का झटका मार सकती है। यही वजह है कि मगरमच्छ जैसा तगड़ा शिकारी भी इससे दूर रहना पसंद करता है। ये वीडियो एक मछुआरे ने रिकॉर्ड की थी। मगरमच्छ जैसे ही इस मछली का शिकार करता है और उसे जबड़ों में भरता है, उसे जोर का झटका लगता है। इलेक्ट्रिक ईल का शिकार उसकी जिंदगी का आखिरी शिकार बन जाता है। एक छोटी सी ईल तकरीबन 100 वॉट और बड़ी ईल तकरीबन 450 से 650 वॉट का करंट मार सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सी लाइन। सी लाइन यानी समंदरी शेर एक बहुत ही मासूम और प्यारा जानवर है। ये समंदर में तकरीबन 900 फीट की गहराई तक जा सकता है और ये पानी के अंदर 8 से 20 मिनट तक सांस रोकने की सलाहियत रखता है। रशिया के एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका और जब जाल को निकाला गया तो उसमें हजारों मछलियां थी, लेकिन जाल को खोलने पर पता चला कि इन मछलियों के साथ एक सी लाइन भी जाल में मौजूद है। दरअसल समुद्री शेर को पेट भरने के लिए दिन भर 40 पाउंड की खुराक की जरूरत होती है। यही वजह है कि समुद्री शेर इन मछलियों का शिकार करने आया और खुद जाल में फंस गया और मछेरे को मछलियों के साथ एक भारी भरकम सी लाइन के निकलने की उम्मीद न थी। मैं कहाँ हूँ बहन? दोस्तों, अब बात करते हैं लॉन्ग नोज फिश। क्या आपने लंबी नाक वाली मछली देखी है? ये सुनकर आपको जरूर झटका लगेगा, मगर हम आपको इस वीडियो क्लिप में वो मंजर दिखाने जा रहे हैं जिसे कनाडा के एक मछुआरे ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल मछेरा मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में जाल जैसे ही फेंकता है तो उसे एक ऐसी मछली मिलती है जिसके मुंह के आगे लंबी थूथनी थी। गोया ऐसा लग रहा था कि मछली का काफी लंबा नाक है जिसे ये छोटी मछलियों का शिकार करती है। दरअसल ये मछली 20,000 फीट गहरे समंदर में पाई जाती है। ये शायद खुराक तलाश में यहाँ आ गई थी। इस जैसी मुनफरिद मछलियों का यूं समंदर में मिलना काफी हैरान कुन था। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रैपे फिश। दोस्तों, ये जो मछली हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसे देखकर आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी। फिशिंग करते हुए कनाडा के इस मछुआरे के हाथ लगने वाली मछली इंतहाई हैरत में मुब्तला कर देने वाली थी। इस मछली का मुंह इंसानों जैसा था। इसके दांत भी इंसानी दांतों से काफी मुमासलत रखते थे। इस मछली के मुंह में दांतों की 5 कितारें थी। इसका मुंह दांतों से भरा हुआ था। दरअसल ये मछली सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका के गहरे पानी में रहती है और ये मछलियाँ पौधे और समंदर में पाए जाने वाले छोटे शिकार पर गुजारा करती हैं। यही वजह है कि ये मछलियां कम ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नोडलिंग। हम आपको मछलियां पकड़ने का एक खास और अनोखा तरीका दिखाने जा रहे हैं। हाथों से मछलियों को पकड़ना नोडलिंग होता है। ये साउथ यूनाइटेड स्टेट में कैट फिश पकड़ने का बहुत कॉमन तरीका है और आपको इस वीडियो क्लिप में कुछ दोस्त नोडलिंग करते हुए दिखाई देंगे, मगर इनके हाथ आने वाली मछली काफी बड़ी थी। नोडलिंग के दौरान इतनी बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी गई थी। एक लड़का पानी में बहुत मुशक्कत के बाद कैट फिश पकड़ने में कामयाब हो जाता है, मगर इतनी आसानी से उसे भारी मछली को पकड़कर पानी से बाहर निकालना काफी मुश्किल था। तो उसका दोस्त उसे टांगों से खींचकर बाहर निकालता है, मगर वो खुश थे क्योंकि उसके हाथ काफी बेहतरीन मछली लग चुकी थी। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेज फिशिंग। दोस्तों, अब हम आपको मछलियां पकड़ने का एक और मुनफरिद तरीका दिखाने जा रहे हैं जिसे ग्रेज फिशिंग का नाम दिया गया है। मछुआरे खास किस्म की स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टिक की मदद से ग्राउंड पर लगी हुई घास को खास तरीके से साइड से काटते हैं और इस घास की तह को अच्छे से फोल्ड करते हैं और उस
घास के नीचे से मछलियों को पकड़ लेते हैं। ये मछलियाँ पकड़ने का बहुत आसान और कारआमद तरीका है। दोस्तों अब बात करते हैं स्लीपिंग स्पर्म व्हेल्स। दोस्तों अब हम आपको समंदर के अंदर का एक खूबसूरत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। एक ड्राइवर ने समंदर में स्पर्म व्हेल की फैमिली को सोते हुए देखा तो पास जाकर उसकी वीडियो बनाने लग गया। ये बहुत ही खूबसूरत मंजर था। मछलियों का शिकार करते और तैरते हुए तो कई दफा आपने देखा होगा, मगर यूं पानी में सोते हुए कम ही आपको देखने को मिलेंगी। ये स्पर्म व्हेल तकरीबन दिन का 6% हिस्सा सोकर गुजारती हैं, लेकिन इनका आधा दिमाग सोता है। यही वजह है कि ये व्हेल अपने करीब किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए जाग जाती है, और यकीनन अपने पास इस तरह इंसान की मौजूदगी ने इसे जरूर हैरान कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं स्नेक बाइट्स ऑन द नोज। इस वीडियो क्लिप में हम आपको एक बहुत ही हौलनाक मंजर दिखाने जा रहे हैं। दो दोस्त मछलियां पकड़ रहे होते हैं। एक लड़का पानी के अंदर खोता लगाता और हाथ से मछली पकड़कर बाहर फेंकता। इसी दौरान एक सांप आता है और उसकी नाक पर जोर से बाइट करता है और उसकी नाक पर चमट जाता है। खुशकिस्मती से उसका दोस्त पास ही होता है और वो सांप को खींचकर बाहर फेंक देता है। आगे स्वाद। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फिशिंग। दोस्तों जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, फिशिंग में भी कोई ना कोई नई टेक्निक देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रिक फिशिंग इन्हीं में से एक है। जैसा कि आप नाम से ही जान चुके होंगे, इस तरीके में मछलियों को इलेक्ट्रिक की मदद से पकड़ा जाता है। वाटर बोट में इलेक्ट्रिक पल्स डिवाइस लगी होती है। उसका बटन प्रेस करने पर हजारों मछलियां पानी से बाहर उछलने लगती हैं। इस टेक्निक से मछलियों की हरकत को मुतासर किया जाता है ताकि कम वक्त में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकें। अगर इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे मछलियों को मुस्तकिल नुकसान नहीं होता और वो मिनट के बाद ही अपनी फितरी हालत में वापस आ जाती हैं। बहरहाल ज्यादातर ममालिक में इलेक्ट्रिक फिशिंग गैर कानूनी है। दोस्तों अब बात करते हैं मरमेड। ये जो मंजर हम आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाने जा रहे हैं आपके होश उड़ा देगा। पहली नजर में आपको कोई लड़की लगेगी, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों के मुताबिक ये एक जल परी है, जबकि बाद लोगों का कहना है कि ये फोटोशॉप का कमाल है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अब ये पिक्चर असल है या एडिटिंग, इसका फैसला करना अभी मुश्किल है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।